पिछले एपिसोड में हमने किन्नान के बारे में जाना था, जो कि अपनी फैमिली का सबसे कमजोर डिसाइपल होता है। लेकिन एक दिन उसके पास एक गॉड की स्पिरिट आ जाती है जिसे उसे अवेकन करना था, और किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अवेकन कर भी लेता है ताकि वो अपने दुश्मनों से अपना बदला ले सके। और जैसे उसके पास उसकी गॉड की स्पिरिट आती है, उसकी पावर वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी वजह से वो अपना कल्टिवेशन भी कर पा रहा होता है। लेकिन किन्नान का सफर अभी इतना कम नहीं था, उसे आगे चलकर अभी तो बहुत सारे दुश्मनों का मुकाबला करना है, उन्हें खत्म भी करना है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान को देखते हैं जो वहाँ पर बेहोश होता है, क्योंकि रात को वो जैसे ही अपने गॉड की स्पिरिट को एक्टिवेट करने वाला था, वो उसी टाइम बेहोश हो गया था। इस वजह से उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी वहाँ पर गॉड की स्पिरिट अवेकन हुई भी या फिर नहीं। और उसे सीधा सीधा सुबह में ही होश आया था। होश में आने के बाद उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि गॉड की स्पिरिट को अवेकन करने में उसने अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। जिसके बाद वो खुद में कहता है, मैंने अपनी इतनी सारी पावर का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने अपनी गॉड की स्पिरिट को अभी तक के अवेकन किया भी है या फिर नहीं। इसे पता करने का एक ही रास्ता है, मुझे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा। वहां जाकर देखता हूँ कि वहां पर मेरे गॉड की स्पिरिट है भी या फिर नहीं। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सके। और जैसे अपने वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है, उसे वहां पर काफी ज्यादा ऑरा दिखाई देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर इतना सारा ऑरा कैसे आ गया। ऐसा तो ऑरा पहले यहाँ पर नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए पूरी की पूरी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देता है कि आखिर किस चीज की वजह से यहाँ पर इतना सारा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा है। कहीं उसने यहाँ पर उस गॉड की स्पिरिट को अवेकन तो नहीं कर लिया जिसकी वजह से यहाँ पर इतना सारा ऑरा आ रहा होगा। इसी खुशी में वो चारों तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर वो गॉड की स्पिरिट कहाँ पर है। तब जैसे वो थोड़ी दूर आता है, वहां पर अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से उस गॉड की स्पिरिट वहां पर बाहर निकल कर आती है। ये देखकर तो किन्नान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो अपनी गॉड की स्पिरिट के सामने चूंटी जितना बड़ा था, और उसकी गॉड की स्पिरिट वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने सच में यहाँ पर अपनी गॉड की स्पिरिट को अवेकन कर लिया है। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? मेरे पास तो कल्टिवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं थी, तब भी ये गॉड की स्पिरिट अवेकन कैसे हो गई? वो उस स्पिरिट को देखकर कह रहा होता है, ये तो नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद हासिल करने वाली स्पिरिट से बिल्कुल ही अलग है। ऐसे स्पिरिट तो शायद दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसे स्पिरिट को तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। मैं अभी तक खुद नहीं जानता कि असल में इस गॉड की स्पिरिट के पास कितनी पावर है। वो वहाँ पर अपनी गॉड की स्पिरिट से कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी पावर दिखा सकते हो? मैं भी तो जानू कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। इस वजह से वो गॉड की स्पिरिट वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिस वजह से तो उस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भवंडर सा आ चुका था। चारों तरफ बिल्कुल ऑरा का तूफान सा आने लगता है। ये देखकर तो किन्नान भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि ये जो गॉड की स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने जो फर्स्ट लेवल के मार्शल आर्ट वेपन की सोल को एक्टिवेट किया है, उससे कम से कम 20-25 गुना ये ज्यादा पावरफुल होगी। शायद मुझे मेरा सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मेरे पास ये गॉड की स्पिरिट रही तो उसके बाद मैं खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। तब देखता हूँ कि आखिर कौन मेरे फैमिली के ऊपर सवाल उठा सकता है और कौन मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। मैं जल्द से जल्द खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने आंख उठाकर देख सके। लेकिन अभी इसके लिए उतना टाइम नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन करना होगा ताकि सारी चीजों को अनदेखा करते हुए मैं सिर्फ अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे सकूं। अगर मैंने अपना फोकस हटाया तो मेरी कल्टीवेशन पावर दोबारा से स्लो हो सकती है। इसलिए वो दोबारा से वहां पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि खुद को इतना पावरफुल बना सके कि वो आसानी के साथ अपने गॉड की स्पिरिट को कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि उसके गॉड की स्पिरिट तो पावरफुल है, लेकिन उसके पास ही इतनी पावर नहीं कि वो आसानी के साथ उस गॉड की स्पिरिट को कंट्रोल कर सके। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किन्नान के लिए स्पिरिचुअल पिल लेकर जा रही होती है, क्योंकि रात में कल्टीवेशन करने के दौरान जब वो बेहोश हो गया था तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी थी। उसी का इलाज करने के लिए वो लड़की वहाँ पर उन पिल को किन्नान के पास ले जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर किन्नान के बाकी कजन आ जाते हैं, जो उस लड़की से कहते हैं, कहाँ जा रही हो, वहीं पे रुक जाओ। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर उससे वो पिल की बोतल ले लेते हैं। वो लड़की उससे कह रही होती है, इस पिल को वापस कर दो, इसे किन्नान के लिए एल्डर ने भेजा है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। कल्टीवेशन करने के दौरान रात को उसे चोट लग गई थी। लेकिन वो सारे बदमाश कजन लोग तो उस पिल को अपने पास रख लेते हैं और देखते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, आखिर इतनी पावरफुल अच्छी पिल को हम उन किन्नान जैसे फालतू इंसान को देकर क्यों ही बर्बाद करें? इसे तो हमें ले लेना चाहिए ताकि हम अपनी पावर को बढ़ा सकें। वो लोग उस लड़की से कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अच्छी अच्छी पिल को किन्नान को देने की? लेकिन वो लड़की उन सभी से कह रही होती है, तो मास्टर का ही ऑर्डर था, मास्टर ने मुझे पिल दिया था ताकि मैं किन्नान को दे सकूं, क्योंकि सारी की सारी पिल उसकी ही है। क्योंकि वो किन फैमिली के लीडर जो ठहरे उनके पास परमिशन है कि वो कितनी भी पिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। ये सुनकर तो वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। पूरे गुस्से के साथ किन्नान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसे बता सके कि वो इतने सारे पिल को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। सभी पिल और पावरफुल रिसोर्सेज के ऊपर उसके अकेले का हक नहीं, बाकी सारे के सारे लोगों का हक है। इधर हम किन्नान को देखते हैं जो अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे प्रैक्टिस करते हुए रात से सुबह हो गई थी। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के दौरान उसकी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा बढ़ी होती है। उसने अपने गॉड के स्पिरिट को अवेकन किया था, उसी के बाद से उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रही है। जो कल्टीवेशन पावर वो सालों में बढ़ाता था वो कुछ दिनों में बढ़ा रहा होता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल
कल्टीवेटर बन जाऊंगा। साथ ही उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिस वजह से किन्नान वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसकी कल्टीवेशन भंग करने के लिए वहाँ पर वो सारे के सारे कजन आ चुके थे, जो उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से कह रहे होते हैं हमें तुमसे जवाब चाहिए। ये सुनकर किन्नान उससे कहता है दरवाजा तो तुमने मेरा तोड़ दिया और यहाँ पर आकर मुझसे जवाब मांग रहे हो। सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम लोगों ने मेरा दरवाजा क्यों तोड़ा। तब वो जो कजन होता है किन्नान से कह रहा होता है तुम जानते हो ना कि ये स्पिरिचुअल पिल कितनी ज्यादा पावरफुल और कीमती है। ऐसे तुम इतनी सारी पिल का इस्तेमाल बिना फोकट में नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर इस चीज का फैसला करने के लिए आए हैं कि ये पिल सारे के सारे लोगों में बटेगी और आगे से जितने भी रिसोर्सेज का तुम इस्तेमाल करोगे उतने ही हम सारे के सारे कजन के अंदर बांटी जाएगी। अकेले तुम सारे के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम हमारे एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसेंडेंट हो, इसलिए तुम्हें यहाँ का हेड बना दिया गया। लेकिन हम भी उसी फैमिली से आते हैं, इसलिए हमारा पूरा हक है कि हम भी यहाँ की सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकें। आखिर तुम ही बताओ कि हमारे पास तुम्हारे पास से ज्यादा ही पावर है, तो हमें यहाँ का लीडर क्यों नहीं बनाया गया, जबकि तुम्हें यहाँ का लीडर बना दिया गया है, वो भी एक ऐसे यूजलेस इंसान को जिसके पास कल्टीवेशन पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो तो एक नॉर्मल से नॉर्मल डिसाइपल के सामने भी हार जाए। ऐसा डिसाइपल अगर किसी फैमिली का लीडर हो तो उस फैमिली के आगे चलकर क्या ही हालत हो सकती है। तब वहाँ पर किन्नान उन सभी से कह रहा होता है ये सारी की सारी पिल देने का काम तो एल्डर काउंसिल करते हैं। काउंसिल में जो भी एल्डर बैठते हैं उन्हीं की परमिशन के बगैर मुझे ये सारी पिल दी जाती है और वो वहाँ पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। अगर तुम्हें यहाँ पर गड़बड़ी लगी रही है तो तुम जाकर उस एल्डर से बात करो ना। अगर वो तुम्हें सारे के सारे रिसोर्सेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, और अगर वो मना करते हैं तो आज के बाद कभी भी मेरे सामने आकर ये बात तो करना ही नहीं कि मुझे अपने रिसोर्सेज तुम जैसे घटिया इंसानों में बांटनी है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो एक एल्डर के पास आ गया होता है, जिसे देखकर वो एल्डर उससे कहता है अरे चैन तुम यहाँ पर आ गए, आज तो तुम काफी ज्यादा लेट आए। जिसके बाद वो एल्डर पूरी की पूरी तरह से शराब के नशे में चैन के पास आता है और उससे कह रहा होता है बताओ मुझे कि तुम्हें यहाँ पर आने में देरी कैसे हो गई। जिसपे चैन उससे कहता है कल रात को तुम्हें अपना कल्टीवेशन कर रहा था और मैंने वहाँ पर अपने 5th लेवल के एक मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट भी कर लिया है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी खुश हो जाते हैं कि चलो तुम्हारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, इसके बदले अगर चाहो तो तुम ये थोड़ी सी शराब पी सकते हो। साथ ही तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ज़ुआनलिन सेक्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। उससे पहले तुम्हें खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि वो तुम्हें सेलेक्ट कर ले। मैं नहीं चाहता कि इस बार का मौका उस फैंग को मिल जाए ज़ुआनलिन सेक्ट में जाने का। यही सबसे अच्छा और आखिरी मौका हो सकता है तुम्हारे लिए उस सेक्ट में जाने के लिए। इसलिए कैसे भी करके तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि तुम ज़ुआनलिन सेक्ट के एल्डर का दिल जीत सको। साथ ही वहाँ पर उसे कल्टीवेशन करने के लिए कुछ पिल भी दे देता है ताकि इससे वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो कि किन्नान के लिए उस स्पिरिचुअल पिल को ले जा रही थी। वो वहाँ पर आने के बाद एल्डर से कहती है किन्नान के कजन वहाँ पर आकर किन्नान को परेशान कर रहे हैं, उन्होंने उससे वो पिल भी छीन लिया जो मैं उसके लिए लेकर गई थी। ये सुनकर तो एल्डर भी गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है आखिर ये लोग कब सुधरेंगे। जिसके बाद वो भी वहाँ से किन्नान के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि उसके कजन को समझा बुझाकर उससे वो पिल वापस किन्नान को दे सके। ये सारी चीजें सुनकर तो चैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता वहाँ पर। वो कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि किन्नान को कोई तो मजा चखा रहा है। दूसरी तरफ हम किन्नान और उसके कजन को देखते हैं जो सभी वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। वो वहाँ पर किन्नान से कहते हैं अगर तुम्हें तुम्हारी ये पिल वापस चाहिए तो तुम्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आकर फाइट करो हमसे और हमसे जीत कर इस पिल को ले जाओ। अगर तुमने हम तीनों को यहाँ पर हरा दिया तब हम समझ जाएंगे तुम्हारे पास पावर आ चुकी है और तुम इस फैमिली के लीडर बनने के लायक हो। लेकिन तब देखते ही देखते तीनों के तीनों लोग वहाँ पर किन्नान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उससे मजा चखा सके। जिसके बाद उनमें से एक कजन वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वहाँ पर किन्नान के साथ फाइट कर सके। और जैसे वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसकी वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिस वजह से काफी सारी स्वॉर्ड वहाँ पर आ चुकी थी। और ये सारी की सारी स्वॉर्ड 3rd लेवल वाली होती है जो कि किन्नान की एक्टिवेट की हुई स्वॉर्ड से भी 3 लेवल आगे। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा किन्नान की तरफ ही भेज देता है। ये देखकर तो किन्नान भी हैरान था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड तो वहाँ पर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जिसके बाद किन्नान ने वहाँ पर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वो आसानी के साथ उन सारी की सारी कंट्रोल करते हुए स्वॉर्ड को पकड़े जा रहा होता है। कोई भी स्वॉर्ड यहाँ पर उसका कुछ बिगाड़े नहीं पा रही होती क्योंकि किन्नान यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उन स्वॉर्ड के अटैक से बचे जा रहा था। वो कजन वहाँ पर दोबारा से किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नान ने जैसे अपने गॉड के स्पिरिट को एक्टिवेट किया था उसके पास काफी ज्यादा पावर आ गई थी, इसलिए अब उसे किसी भी चीज से नहीं डर लग रहा होता है। और उसने आसानी के साथ उस कजन का भी वहाँ पर मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया था जिस वजह से वो कजन तो उसके सामने नहीं टिक पाता। किन्नान जैसे एक पंच मारता है उसे, उसके कजन की वहाँ पर स्वॉर्ड ही टूट जाती है, वो भी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। जिसे देखकर तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से यहाँ पर किन्नान को हो क्या गया, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। कुछ टाइम पहले तो इतना ज्यादा कमजोर था, अचानक से इसने इतनी ज्यादा पावर को कैसे गेन कर लिया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।